जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी देवों के देव महादेव के अंश अवतार हैं। हनुमान जी ने अनेकों युद्ध किए हैं, चाहे वो परशुराम से हो, भगवान शिव से हो या फिर प्रभु श्री राम। हनुमान जी ने इन सभी को युद्ध में हराया ही है। लेकिन ऐसा भी युद्ध है जिसमें पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं हार गए थे, और इस बात का प्रमाण हमें रामायण काल से मिलता है। तो मित्रों, कौन है वो जिसने अजय अमर हनुमान जी को हराया है, जानेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का देव ग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ये बात उस समय की है जब मच्छिंद्रनाथ नामक योगी रामेश्वरम में आते हैं। वहां पर वे श्री राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और समुद्र के शीतल जल में प्रभु राम का ध्यान करते हुए स्नान करने लगते हैं। पास ही पवन पुत्र हनुमान जी एक वानर वेश में बैठे हुए थे। वे यह सब जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ एक सिद्ध योगी हैं। अपनी चंचलता के कारण हनुमान जी को मच्छिंद्रनाथ योगी की शक्ति की परीक्षा लेने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। फिर हनुमान जी ने जोरदार बारिश की और बारिश से बचने के लिए एक गुफा बनाने के उद्देश्य से वो एक पहाड़ को तोड़ने लगे। यह सब देखकर पास ही खड़े मच्छिंद्रनाथ योगी जी हनुमान जी से बोले, हे वानर, ये तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, अर्थात तुम्हें ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पहले ही कोई उपाय करना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी बोले, आप कौन हैं? मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिस पर हनुमान जी मन ही मन बोले, यही सही समय है योगी जी की शक्ति की परीक्षा लेने का। और बोले, सिद्ध योगी जी, पवन पुत्र से श्रेष्ठ योद्धा समस्त संसार में नहीं है। मैंने उनकी सेवा की है और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का 1% भाग दान किया है। अगर आप एक सच्चे योगी हैं और आप में इतनी ही शक्ति है तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, अन्यथा स्वयं को एक सिद्ध पुरुष कहना छोड़ दीजिए। इस पर मच्छिंद्रनाथ योगी जी हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ों को उठाते, इससे पहले कि मच्छिंद्रनाथ जी कुछ समझ पाते, उन पर एक के बाद एक 7 पर्वत उठाकर फेंक दिए। पर्वतों को अपनी ओर आते देख मच्छिंद्रनाथ जी ने वात प्रेरक शक्ति का प्रयोग किया और पर्वतों को उनके स्थान पर स्थिर कर दिया। यह देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने वहां के सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मच्छिंद्रनाथ के ऊपर फेंकने की इच्छा से चल दिए। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लिया और वाताकर्षण मंत्र के प्रयोग से उन पानी की बूंदों को हनुमान जी की तरफ फेंक दिया। पानी की बूंदों के स्पर्श होते ही हनुमान जी आकाश में ही स्थिर हो गए। मंत्र की शक्ति से हनुमान जी की शक्तियां कमजोर पड़ गई, जिसके कारण उनके पर्वत का भार भी उठाना असंभव हो गया और वे तड़पने लगे। यह देखकर हनुमान जी के पिता पवन देव वहां पर आ गए और सिद्ध योगी मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। पवन देव के आग्रह पर मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को अपने मंत्र के प्रभाव से मुक्त कर दिया। फिर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे नाथ, आप साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, यह मैं जानता था, किंतु मैं फिर भी आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का भूल कर बैठा। पाकर मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार हनुमान जी को एक योगी के समक्ष अपनी हार का सामना करना पड़ा था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों एवं परिवार के संग शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।